लागी रे तो से लागे नजर से लागे ला। उस्ताद मातरी खान के भाई थे उस्ताद फतेह अली खान साहब, उनका बाकायदगी से हमें शागिर्द किया गया। और उसके बाद फिर हमें एक एज होती है आपको जब आपको मार के सिखाया जाता है, ठीक है। फिर कुछ अरसे के बाद आपको जब उसकी समझ आनी शुरू होती है तो फिर आपको खुद दिल करता है मैं इसको बैठ। अपने अलावा कौन से गुलूकार को ज्यादा पसंद करते हैं? देखिए जी, हमारे घर में तकरीबन इतना गाना है कि हमें बाहर सुनने का मौका नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम के साथ एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद है, पटियाला घराना से तल्लक़ रखते हैं, जनाब सुलेमान अमजद अमानत अली साहब। आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे मिजाज हैं? मौला का बड़ा करम जी। ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अरे जी नहीं, ये ज़रूरी है, हम लोग क्योंकि दरबार पे आए हुए थे ठीक है। तो उस हवाले से ये है, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं उसको बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि बचपन कैसा गुजरा, ताकि हमारे नाज़रीन जान सके। लेकिन जी बचपन तो बहुत अच्छा गुजरा ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है। पूरी फैमिली जो थी हमारी तो म्यूज़िक करते हैं सारे के सारे, उन्हीं को सुनते हुए उन्हीं को देखते हुए जवान हो गए। तो जवान हो गए। ठीक है। तो बाकायदा जो तरबियत है गायकी की, ये कब शुरू की? या 8 साल की उम्र से। ठीक है। उससे पहले भी होता था लेकिन वो ऐसी पाबंदियां नहीं थी जो 8 साल की उम्र के बाद शुरू हुई। आप शुरू हो गई। उससे पहले जब हम करते थे तो सुनते थे, जो जिस तरह मर्जी कर लिया। फिर 8 साल की उम्र से बाकायदा से हमें हमारे दादा के जो भाई थे, वो भी हमारे दादा हैं, उस्ताद मातरी खान के भाई थे उस्ताद फतेह अली खान साहब, ठीक है। उनका बाकायदगी से हमें शागिर्द किया गया। और उसके बाद फिर हमें वहाँ से उन्होंने तरबियत उसकी शुरू की। एक होता है बाकायदगी से, वो एक हमने सुना है कि गंडा या जी क्या जी, वो करते हम हैं। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। ठीक है। वो क्या वो तरीका इस कार वजह होता से है या था किस तरह? कि हम दादा तो वो हमारे थे, लेकिन एक रस्म है ठीक है। कि आपको पता चले कि वो दादा होने के साथ आपके उस्ताद हैं। ठीक है। इसी वजह से हमें उन्होंने उसका बाकायदगी से वैसे ही शागिर्द करते हैं। फिर वही रस्म होती है, सब लोग बैठते हैं, तो उसके बाद फिर हमें ये सिखाया जाता है कि ये आपके दादा बाद में है, पहले आपके उस्ताद। उस्ताद है। ठीक है। तो इसी वजह से वो फिर वो रस्म उनके अदा की रस्म अदा जाती की है, जाती तो है। उसके बाद फिर बाकायदगी से आप शुरू कर देते हैं। वो फिर बाकायदगी से रियाज शुरू कराते हैं। फिर वो ज़ाहिर बात है पूरा घर स्कूल होता है, तो वो सब के सब लोग जो हैं सिखाते हैं। तकरीबन कितना अरसा हो गया गाते हुए? मुझे जी जो मेरी सबसे पहली जो परफॉर्मेंस थी वो 2000 में हुई थी, अलहमरा हॉल नंबर 1 में, लाहौर में। लाहौर में। ठीक है। मेरे दादा की उस्ताद अमानत अली खान की बरसी थी। 23-24 साल हो गए तो स्टेज के ऊपर है और गा रहे हैं। जब कभी किसी प्रोग्राम के लिए आप जाते हैं तो होता है ना, सॉन्ग तो आपके सारे ही अच्छे हैं, गाते भी हैं, आपको पसंद भी होंगे, लेकिन कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं कि जो आपकी पहचान या शोहरत बन जाते हैं। तो वो कौन सा ऐसा गाना सा कि जिसकी वजह से आपको शोहरत मिली? देखें जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। जो मेरा भी कुछ गाने हैं, अक्सुकुदीना जिंदगी मुकदी, फिर आजा आजा ना जा परदेस, फिर उसके बाद काली रैन हम लोगों ने एक हमारा बुज़ुर्गों का था, उसको हमने किया फ्यूजन, मैंने और अली भाई ने, मेरे अली अमजद अमान अली, क्योंकि हम दोनों इकट्ठे गाते हैं। तो वो सब चीज़ें, बहुत सारी इसकी फरमाइशें आती हैं हमें। उसके अलावा हमारे पास क्योंकि फैमिली का इतना स्कोर है, उसकी फरमाइशें हमारे पास बहुत होती हैं। यानी जब भी आप जाते हैं आपके गाने हमारे थोड़े गाने कम के होते हैं। अलावा ठीक तो है। इसी तरह वो जो हमारे घर की जो एक बहुत मंजूर नज़र जो पीक पे चीज़ें हैं, उनकी बड़ी फरमाइश में होती है। हमारे नाजरीन को कुछ जो आपका फेवरेट हो कुछ गुनगुना के बता दें। हाँ, मेरा गाना जी अभी बहुत माशाल्लाह चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं उसको, प्यार कर रहे हैं, तो उसकी 2 लाइनें आपको सुना रहा हूँ जी। हम्म, अख सुख दे
ना जिंदड़े मुकदे विछोड़ा बुरा सजना दाख सुख दे ना जिंदड़े मुकदे विछोड़ा बुरा सजना दा लगी वाल आदे तांग ना मुकदे विछोड़ा बुरा सजना दा अख सुख दे ना जिंदड़े मुकदे विछोड़ा बुरा सजना दा अख सुख दे। कुछ याद है कि अब तक तकरीबन अपने गाने चले, वो तो फैमिली बेस पे चला आ रहा है, अपने तकरीबन कितने गाने आज तक गा चुके हैं? लेकिन जो हमारे जो हमने अपनी कॉम्पोजिशंस बनाई हैं और न्यू पूरी शायरी उसकी जो हमने कवर्स नहीं किए हुए, वो हमें कोई याद है जिसमें कोई 50 से ज़्यादा तो गाने हैं, यानी जो अभी तक हमने जो गाए हैं जो 50 से ज़्यादा हैं। उसके बाद फिर मन के बत्ते हैं, कसीदे हैं, नात हैं, ये सब चीज़ें जो मिलाएंगे तो आप ये 100 से ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरा क्लासिकल सबसे मुश्किल है जी। तो एक तो आपके ये आ गया कि ये फैमिली बेस पे चल रहा है, दूसरा ये आपको शौक भी था या कि यही सोच के शुरू कर लिया कि चल रहा है तो चले मैं भी इसी डगर पे चल जाता हूँ, इस तरह का कोई है या अपना फेवरेट था? देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक एज होती है आपको जब आपको मार के सिखाया जाता है, ठीक है, फिर कुछ अरसे के बाद आपको जब उसकी समझ आनी शुरू होती है तो फिर आपको खुद दिल करता है मैं इसको बैठूं। कोई भी आप पंजाबी गाते हैं, गज़ल गाते हैं, या कोई पॉप म्यूज़िक गा लें, रॉक गा लें, या हिप हॉप गा लें, कुछ भी गा लें, जो उसकी बेस है वो क्लासिकल म्यूज़िक है। और क्लासिकल जो है वो हमारी विरासत में हमें मिला। हमारे घर में हमारा जो 500 साल की एक लेगेसी है फैमिली की, वो उसके अंदर चलता हुआ आ रहा है। तो वो मतलब कोई भी बंदा सीखेगा, अगर कोई गाना सीखना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्लासिकल सीखना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो आगे जाके जो लोगों की डिमांड्स हैं या जो उस वक्त का कल्चर चल रहा है, जो लोग सुनना चाह रहे हैं उसके मुताबिक वो गाए, लेकिन गाए वो उसी का म्यार के मुताबिक उसको कायम रखे। ये ना हो कि वो अपनी जो एक लाइन है उसको छोड़ दे, जो उसकी लवाजमात हैं, जो उसकी अदायगी है उसको कायम रखे और इस तरीके से गाए। ये राग जो आप गाते हैं, सुनने में ये आया कि इनका हर राग का एक महसूस टाइम होता है, इसमें कितनी सदाकत है? देखें जी, ये बिल्कुल सही है। कुछ नोट्स, कुछ राग ऐसे हैं जो मतलब मैक्सिमम से मुराद के हर राग का एक टाइम होता है। बुज़ुर्गों ने जब इसको बनाया तो उन्होंने उस टाइम के लिहाज से इनको डिज़ाइन किया, और जो नोट्स हैं रागों के वो आपको उस टाइम का तासुर देते हैं। जैसे शाम के जो राग हैं अगर आप गाते हैं तो उसमें आपको वो शाम के जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो आपको नज़र आएगा। जो रात के राग हैं उसमें आपको रात का नज़र आएगा, फिर रात के दूसरे पहर के राग हैं उसमें आपको वो एटमॉस्फेयर नज़र आएगा। तो राग बेसिक एक टाइमिंग के लिहाज से बुजुर्गों ने बनाए थे कि इस टाइम पे ये गा सकते हैं, इस टाइम पे ये गा सकते हैं, इस टाइम पे ये गा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा ज़ाती सवाल करते हैं, शादी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज मैरिज हुई। कितने बच्चे? 2 हैं जी। कितनी एज है? बेटा खैर से 11 साल का है, बेटी 6 साल की। तो वो भी राग़िब है इसकी तरफ? बेटा डेफिनेटली आएगा, जब इसने शुरू कर दिया है तो उसके दादा का परदादा का जो नाम है उसको वो संभालेगा इंशाल्लाह। अपने अलावा कौन से गुलकार को ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए हमारे घर में तकरीबन इतना गाना है कि हमें बाहर सुनने का मौका नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ज़्यादा बात है जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, कोई रेडियोज़ पे इंटरव्यूज़ होते हैं, टीवी में होते हैं, तो बहुत सारे लोग सुनने को मिलते हैं। जो बड़े नाम हैं उनको तो सभी सुनते हैं, मेहंदी हसन साहब हो गए, मेहंदी हसन खान साहब हो गए, गुलाम अली साहब हो गए, उसके अलावा नुसरत साहब हैं, फिर मतलब जितने अच्छे नाम हैं, मैडम नूरजहां जी, अब क्या नाम है उनका, आफदा परवीन जी, तो ये सब लोग बहुत ज़्यादा हम इनको सुनते हैं। उसके अलावा जो आजकल के दौर में चल रहे हैं उनको भी सुनते हैं,
लेकिन जो ज़्यादा सुनते हैं वो मैं अपने घर से बाहर नहीं सुनता, बाहर। क्योंकि हमारे घर के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं। बहुत बड़े नाम, उस्ताद अमानत अली खान साहब, उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद हामिद अली खान साहब, उस्ताद असद अमानत अली खान, असद अमान, उस्ताद अमजद अमानत अली खान साहब, तो उस्ताद शफ़क़त अमानत अली खान। तो ये एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो ये- इनका इतना काम है कि हमने वो भी पूरा नहीं सुना अब तक। उस्ताद असद अमानत अली साहब, उनके बेटे वगैरह भी कोई हैं जी गाते बिल्कुल, वगैरह? माशाल्लाह से है जी, हमारे साथ ही गाता था। आजकल वो कुछ अपने एक डिफरेंट एल्बम से वे काम कर रहा है, ठीक है। तो उनका बेटा बिल्कुल गा रहा है जी। बचपन में शरारती थे या शरीफ बच्चे थे? बचपन जब सही तरह संभलने की बारी आई, उससे पहले गाने की जिम्मेदारी आ गई ऊपर, तो वो सही शरारतें तरीके से जाती याद रही? नहीं है कि शरारती थे या नहीं थे। कोई ऐसा वाकया बचपन बचपन का जिसकी वजह से कोई डांट डपट पड़ी हो? नहीं, वो बहुत ज़्यादा वो तो पढ़ती रहती थी, क्योंकि जब अब आप रियाज नहीं करते थे अच्छा। तो वो आपको उससे तो रोज़ पढ़ती थी। ये तो बात ही नहीं है कि नहीं पढ़नी, वो तो पढ़ती थी, तो उसी वजह से शायद उन चीज़ों को हम सही कर पाए। क्लासिकल के अलावा कभी कोई फिल्म की भी ऑफर हुई है? जी बहुत ज़्यादा, हमने बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं जो हमने गाई हुई हैं, जो ड्रामा और इस चीज़ के अंदर आ रही हैं, जो हमारे जो हमसाया मुल्क है उसकी जो मूवीज़ हैं उनके लिए कुछ गाने रुके हुए हैं, जो जब कुछ थोड़े बहुत हालात बेहतर होंगे तो वो रिलीज़ होंगे। पाकिस्तानी हमने कुछ मूवीज़ के लिए, एक दो मूवीज़ के लिए गाया, कुछ टाइटल सॉन्ग गाए ड्रामों के। उसके बाद मैंने बंगाली में गाया, अच्छा, बंगाली मूवी के अंदर भी गाया। मैं पाकिस्तान का पहला आर्टिस्ट हूँ जिन्होंने सबसे कम एज में बांग्लादेश के अंदर एक कुछ चंद डिफरेंट लैंग्वेज में गाने गाए हैं, तो ये भी दुआ है मालिकों की। बाहर के ममालिक में भी जाना होता है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, उनकी बड़ी करम नवाजी है कि अब तक दुनिया का कुछ 30% हिस्सा पहले हमने देख लिया। ज़्यादा मज़ा पाकिस्तान में गाने का आता है या बाहर? देखिए जी, ये तो हर जगह पे आता है जहाँ पे लोग सुनने वाले होते हैं। हमारा एक ऐसा इंट्रोडक्शन ऐसा होता है कि जब आप हमें अनाउंस करते हैं, जो भी एंकर होते हैं, जो भी अनाउंसर होते हैं, जब बुलाते हैं कि जी पटियाला घराने के चश्मो शराग और बला 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 ये आज आपके सामने आके परफॉर्म करेंगे, तो लोगों को जिनको गाने का शौक़ नहीं भी है उनकी भी हमसे उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि जी ये बहुत बड़े करके वारिस हैं तो ये बहुत अच्छा गाएंगे। तो फिर उस हिसाब से फरमाइशें शुरू होती हैं। तो हमें एक जो गाने का जिस जगह पे भी गाते हैं तो वहाँ पे एक माहौल बन जाता है, और चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या लंदन अमेरिका कहीं पे भी हो, तो वो आपको बहुत अच्छा क्राउड मिल जाता है। वो जो मैंने डिमांड की है लागी रे, उसके एक दो शेर हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, ये जी ठुमरी है, हाँ, इसको ठुमरी है। भैरवी कहते हाँ, हैं। भैरवी। ये चचा सद अमानत अली खान साहब और हामिद अली खान ने गाया था। लागी रे तो से लागे नजर से लागे, लागी रे तो से लागे नजर से लागे, लागी रे तो से लागे, लागी रे तो से लागी, लागी रे तो से लागे, लागी रे तो से लागे नजर से लागे, लागी रे तो से लागे नजर से लागे। नए सिंगर जो इस सिंगिंग की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए कोई पैगाम? देखिए जी, उनके लिए पैगाम यही है कि सबसे पहले तो वो चूज़ करें कि उन्होंने सिंगर बनना है तो प्रोफेशनल बनना है या शौकिया बनना है। तो अगर तो उन्होंने शौकिया बनना है फिर तो वो जैसे भी कर रहे हैं वो करते रहें। अगर उन्होंने इस चीज़ को प्रोफेशनली बनाना है और इस काम के साथ ईमानदारी करनी, तो फिर वो प्रॉपर जो भी उनके जहाँ तक उनकी अप्रोच है, जो अच्छा गाने वाले उनसे सीखें, उनके पास बैठें और उसके बाद इसको गाएं। फिर उनको खुद भी अपने गाने में नज़र आएगा कि कितना चेंज होता है। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। जी नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अरशद चौधरी को इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दें। जहाँ रहें खुश रहें, देखते रहें ARP न्यूज़।